बुधवार यानी सप्ताह का चौथा दिन। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, ये दिन जुड़ा है बुध ग्रह से। बुध ग्रह की एक बेहद रोचक कहानी है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव और बृहस्पति देव दोनों ही बुध को अपना पुत्र मानते हैं, और यही कारण है कि बुध में चंद्रमा की शीतलता और बृहस्पति की ज्ञान शक्ति दोनों के गुण मौजूद माने जाते हैं। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक हैं, और ये सब बुध ग्रह से भी जुड़े हुए हैं। बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, खासतौर पर कोई नया काम शुरू करके दूर यात्रा पर निकलना, या फिर किसी विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भेजना। इन सब कार्यों से बचने की सलाह दी गई है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि बुधवार को बुद्धि और विवेक से काम लें, गणेश जी की पूजा करें, मन को शांत रखें, और यदि संभव हो तो यात्रा को टाल दें। अब बात करते हैं बुधवार व्रत की विधि की। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, बुद्धि और समृद्धि चाहते हैं, तो बुधवार का व्रत आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुधवार का व्रत विशाखा नक्षत्र से युक्त किसी बुधवार से शुरू करना चाहिए, और उसके बाद लगातार 7 बुधवार तक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। व्रत की शुरुआत से पहले गणेश जी के साथ साथ नवग्रहों का पूजन करना जरूरी होता है, क्योंकि बुध भी नवग्रहों में से एक है। यदि संभव हो तो इस दिन भागवत महापुराण का पाठ भी करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और अगर विशेष नक्षत्र न मिले तो शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्म और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर विधि पूर्वक भगवान बुध की पूजा करें। यदि भगवान बुध की मूर्ति उपलब्ध न हो तो भगवान शिव शंकर की मूर्ति के पास बैठकर भी ये पूजा की जा सकती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। व्रती अगर हरे वस्त्र पहने, हरी माला पहने या हरी चीजों का दान करे तो व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। दिन भर व्रत रखें और सिर्फ एक समय भोजन करें। भोजन में आप दही, हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियों से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय दोबारा पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को हरी वस्तुएं जैसे कपड़ा, फूल या मूंग आदि अर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक ये व्रत किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, बुद्धि, विवेक और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। ये बात बहुत पुराने समय की है। एक शहर में एक साहूकार रहता था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी इन दिनों अपने मायके गई हुई थी। शादी नई नई थी, मन में उमंगे थी। जब अकेलापन ज्यादा बढ़ गया तो साहूकार खुद को रोक न सका और अपनी पत्नी को लेने सीधा ससुराल चल पड़ा। ससुराल पहुंचते ही उसकी खूब आवभगत हुई, लेकिन वो दौर ऐसा था जब ससुराल में पत्नी से खुले आम मिलना या बात करना आसान नहीं था। इसलिए साहूकार को चैन नहीं मिला और अगले ही दिन उसने सास ससुर से कह दिया, हम विदा होकर लौटना चाहते हैं। अब उस दिन बुधवार था। सास ससुर ने विनम्रता से समझाया, बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। ये अशुभ माना जाता है। ना सिर्फ बेटी की विदाई बल्कि किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना बुधवार को वर्जित है। लेकिन साहूकार जिद पर अड़ा रहा। मैं इन बातों को नहीं मानता, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। अब दामाद की बात कैसे टाली जाती। सास ससुर ने मन मसोस कर बेटी की विदाई कर दी। और अब शुरू होती है कथा की असली घटना। रास्ते में चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग गई। साहूकार पास के एक जगह पानी लेने गया, लेकिन जब वो लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी ही शक्ल का एक और व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठा है, उसकी पत्नी के ठीक बगल में। पत्नी भी चौंक गई। एक जैसे दो पति। साहूकार ने जब उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो, तो वो बोला, भाई साहब
मैं फला नगर का साहूकार हूं और अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा हूं। तुम बताओ, मेरे जैसे वेश धरकर यहां क्यों आ गए? बहस इतनी बढ़ी कि सिपाही बुलाने पड़े, लेकिन सिपाही भी परेशान। दोनों की शक्लें एक जैसी। उन्होंने पत्नी से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? लेकिन बेचारी क्या जवाब देती, उसे भी समझ नहीं आया। तब असली साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आपकी क्या माया है? तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। तूने बुधवार के दिन यात्रा की और बुध देव का अपमान किया, जिसका परिणाम तू अब देख रहा है। जो व्यक्ति तेरे वेश में है वही स्वयं बुध देव है, जो तुझे सबक सिखाने आए हैं। अब साहूकार ने फौरन कान पकड़ लिए और प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। उसने वचन दिया कि अब से मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और इस दिन का व्रत भी करूंगा। इतना कहते ही बुध देव अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अपनी पत्नी को लेकर सकुशल घर लौट आया। इसके बाद पति पत्नी दोनों ने नियम पूर्वक बुधवार व्रत करना शुरू कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा का दोष नहीं लगता। और अगर कोई व्यक्ति बुध ग्रह की शांति, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार या सुख समृद्धि की इच्छा रखता है, तो उसे बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन बुध देव के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। ये व्रत न सिर्फ कष्टों से बचाता है, बल्कि जीवन में बुद्धि, विवेक और सुख की प्राप्ति कराता है। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही पवित्र व प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल और शांतिमय बना सकें। आपका एक शेयर किसी की भक्ति की राह आसान कर सकता है। धन्यवाद।